बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरे खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। सवाल पूछा गया कि क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ेंगे। इसका जवाब अर्ज़ करने से पहले तमाम मेरे देखने वाले जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लें। तो सवाल पूछा गया क़ज़ा नमाज किस तरह पढ़ते हैं, तो इसके दो जवाब हैं। क़ज़ा नमाज जो साहिब तरतीब है, साहिब तरतीब वो होता है जिसकी चंद नमाजें क़ज़ा हो या चंद दिनों की नमाजें उसको याद है कि फ़लाँ फ़लाँ नमाज उसकी क़ज़ा, फ़लाँ नमाज फ़लाँ औक़ात की नमाज उसकी क़ज़ा है। मिसाल के तौर पर हफ्ते की नमाजें उसकी क़ज़ा है या इतवार की नमाजें चंद क़ज़ा है या सवार की नमाजें चंद क़ज़ा हैं। मसलन उसको याद है कि मेरी ज़ोहर की नमाज रहती है, असर की नमाज रहती है या मगरिब की नमाज रहती है, तो वो किस तरह अदा करेगा। इसके हवाले से भी मैं गोशगुजार करूँ कि क़ज़ा जो असर की नमाज है वो असर के साथ अलहदगी में अदा कर सकता है। नमाज ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद अदा कर सकता है। अगर मगरिब की नमाज है तो मगरिब की नमाज क़ज़ा कर सकता है। एक सूरत ये है कि क़ज़ा नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ को अदा करना है, क़ज़ा नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ को अदा करना है। और इशा में क्योंकि वितर भी वाजिब होते हैं, फ़र्ज़ों के साथ साथ वितरों को भी अदा करना है। क़ज़ा नमाज में वितरों को भी अदा करना है। तो दूसरा इसका मसला ये था कि क़ज़ा नमाज अगर किसी की 10 साल से क़ज़ा है या 20 साल से क़ज़ा है या उसकी कई सालों से क़ज़ा है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। वो हर नमाज के साथ एक नमाज यानी कि फ़जर की, अगर फ़जर की नमाज़ें उसकी क़ज़ा है तो फ़जर के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ सकता है। तो ये तरीक़ाकार क़ज़ा नमाज़ों का है कि मिसाल के तौर पर उसकी कई सालों से क़ज़ा है तो हर नमाज के साथ वो एक नमाज को शामिल कर ले। मिसाल के तौर पर नियत ये करे कि मेरी फ़जर की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, मैं फ़जर की नमाज़ों की नियत करता हूँ। मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ पढ़ता है, फ़जर की नमाज के साथ क़ज़ा नमाज पढ़ सकता है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है तो ज़ोहर की नमाज के साथ क़ज़ा नमाज पढ़ सकता है। और असर की नमाज क़ज़ा हुई है तो असर की नमाज में ये एहतियात करें कि असर के बाद नवाफ़िल नहीं होते, तो लोगों के शोबा में, लोगों के जहन में ये ना आए कि क़ज़ा पढ़ रहा है। लोग अपने अमाल को और अपने अमाल को दूसरों पर ज़ाहिर ना होने दे, ताकि एक ज़िमरे गुनाह के ज़िमरे में ना आ जाए, लोग इसमें शोबा में ना पढ़ जाए कि ये क़ज़ा नमाज़ें पढ़ता है। तो आप अलहदगी में तन्हा क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि हम क़ज़ा नमाज को एक एक करके अदा करें। मिसाल के तौर पर मेरी एक ज़ोहर की नमाज रहती है तो मैं ज़ोहर के साथ ज़ोहर को अदा करूँ, उसमें सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने हैं और कोई दूसरी सुन्नतें वगैरह नहीं पढ़नी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़ज़ा नमाज़ों को समझने और क़ज़ा नमाज़ों के मुतल्लिक़ जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।